Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Next, fake addresses, house number 0. You're laughing? There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0, house number 0. Father's name, ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. ये है चोरी. 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है. डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है. फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है. बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है. इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता. और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6. तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये है, आपको पता होना चाहिए जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जाए. कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हैं. कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया, बट 100% प्रूफ. इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हुआ, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज में किया गया. हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ that elections are rigged in India. Not 99%, 100%. So whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. दोस्तों, आपने देख लिया होगा राहुल गांधी ने किस प्रकार बीजेपी सरकार की जो चुनाव नीति है उसको बेनकाब किया है. किस प्रकार हमारा देश का प्रधानमंत्री आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है. कहने का मतलब ये है कि फर्जीवाड़े से हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है. ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं. और उन्होंने पूरे सबूतों के साथ ये बात बताई है. पूरा देश देख रहा है, आज आप लोग सब देख रहे होंगे किस प्रकार हमारे जो चुनाव है उसमें धांधली हुई है. किस प्रकार फर्जी वोटों का इस्तेमाल करके हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है आज पूरे देश को चला रहा है. यानी कि आप देख रहे हो किस प्रकार चला रहा है, पूरा नंबर 1 2 से. और कहने का मतलब ये चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहा ना. चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहा. इस प्रकार चुनाव होता है क्या दोस्तों. आपने देखा होगा किस प्रकार फर्जीवाड़ा हुआ है. अगर किसी घर में 2 वोटें हैं तो उसमें 46 वोटें फर्जी बनी हुई हैं. नाम फर्जी, फादर नेम फर्जी, पता नहीं क्या क्या फर्जी कर रखा है, एड्रेस फर्जी, हर चीज फर्जी कर रखी. कितनी डुप्लीकेट 1 लाख समथिंग, 1 लाख से ऊपर वोटें हैं जो फर्जी हैं. हमारे देश के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो ये फर्जीवाड़ा है उसको बेनकाब किया है. पर हम तो यही कहना चाहते हैं, जिस दिन सरकार बदले, एक हरामखोर को जिन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं सबको जेल में पटका जाना चाहिए. किसी ना किसी दिन तो सरकार बदलेगी, ऐसा तो है नहीं है. और हम अपने देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि जो ये आज फर्जीवाड़े से सरकार बनी हुई है इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे, इसके खिलाफ आंदोलन करें. नहीं तो ये पूरे देश को. मैं अपने देश के माननीय सांसद राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, कभी भी अपने आप को अकेला ना समझिए, क्योंकि हमारा जो देश का युवा है वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है. और भी ये मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं, जो आज हमारे देश में कुछ लोग सरकार फर्जीवाड़े से बनाए हुए हैं. कहने का मतलब ये है कि तुमने तो चुनाव का मतलब ही नहीं छोड़ा. अरे हर एक व्यक्ति का अधिकार है अपनी वोट को डालने का और अपनी मनपसंद सरकार बनाने का. मैं अपने देश के माननीय सांसद राहुल गांधी से एक बात और कहना चाहूंगा, जिस दिन सरकार बदले, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनको एक को जेल होना चाहिए. और नंबर 1 जो दलाल पत्रकार है इनकी जो पत्रकारिता है वो बंद होनी चाहिए, जो झूठ प्रतिदिन फैला रहे हैं, जिन्होंने देश का माहौल खराब किया है. और हम आपके साथ राहुल गांधी जी.